गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 21 और सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है 8वीं क्लास के लिए, और ये तारीख है आज 1 अक्टूबर 2021। प्यारे बच्चों, टॉपिक कर रहे हैं हम पार्ट नंबर 5 का, जब जनता बगावत करती है जनता की नज़र से। तो प्यारे बच्चों, उस ज़माने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसके बारे में जानने के लिए स्रोत 1 और 2 पढ़िए। स्रोत 1, 84 नियमों की सूची। यह है महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। और उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणाम की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, तमाम जो बड़े लोग हैं उन्होंने क्या किया। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई है। मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। अब स्रोत 2 को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जल्दी ही टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से में मिलती है। बंगाल नेटिव में 1812 ईस्वी में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और 1860 में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के जो बादशाह ने के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था। उन्होंने सिपाहियों की भावना को और भी हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया। दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके, उनकी दलील थी अगर सिपाही मिलकर काम करें, इसलिए उकसाया ताकि बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। ठीक है, तो उनकी क्या दलील थी? उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इस समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से एक खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये सीताराम पांडे का 63-162 जो पृष्ठ है, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, उनके संस्मरण से लिया गया। अब इसमें कुछ आसान से प्रश्न हैं, इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों इसमें है: माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा? तो प्यारे बच्चों, सिपाहियों ने उन्हें लौट जाने की सलाह इसलिए दी क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। ठीक है, तो उन्हें पता था कि यहाँ कुछ होने वाला है, इसलिए उनको जाने से वहाँ मना कर दिया था। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2, सीताराम पांडे कौन थे
और हम उनके संस्मरण से क्या जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सीताराम पांडे आपको पता बंगाल में नेटिव में 1812 ईस्वी में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए और 1860 में सूबेदार के पद पर सेवानिवृत्त हुए। सीताराम पांडे के संस्मरण से हम ये निम्नलिखित बातों को जान सकते हैं। पहले पॉइंट क्या है, अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। पहली बात तो ये जान सकते हैं। दूसरी बात क्या जानेंगे, सेना के विषय में जानने के लिए अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदे पूरे भारत में भेज दिए गए थे, ये जानकारी मिली। नुमाइंदों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़का दिया। सिपाहियों को बताया गया अंग्रेजों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 1000 झूठ रच डाले और सिपाहियों को अपने मालिक यानी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया। दिल्ली में बादशाह को दोबारा ताकि दिल्ली में जो बादशाह थे उनको दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके, इसलिए बढ़ गया। ओके, और पॉइंट नंबर 6 क्या है, गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगे कारतूस की खबर का सिपाहियों पर क्या असर पड़ा और किस तरीके से चीज़ें भड़की, इसके विषय में पता चला। और इसके द्वारा हिंदू और मुसलमान दोनों को भ्रष्ट करने की योजना के बारे में पता चला, हालांकि ये भी एक खबर ही थी। अंग्रेजी फौज, आप क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों मर गया। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इसे जान लिया है। अवध पर हुए कब्जे के कारण सिपाहियों में गहरा विश्वास भर गया था, क्योंकि अवध पर कब्जा कर लिया था किसने, अंग्रेजों ने, तो इसलिए उनमें अविश्वास बढ़ गया था। अब इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न ये क्या है, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इतिहास को जानने के लिए संस्मरण निम्नलिखित प्रकार सहायक हो सकते हैं। जैसे संस्मरण के द्वारा उस वक्त की तस्वीर स्पष्ट होने लगती है, पता चलता है कि उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था। संस्मरण लिखने वाले व्यक्ति के विषय में भी पता चलता है, वो क्या था, उसका जीवन परिचय के बारे में पता चलता है। और अगर हम अनेक लोगों के संस्मरण के द्वारा उस वक्त की जो स्थिति है उसमें की जो स्पष्टता और अधिक बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, उस समय के बारे में हमें अधिक जानकारी मिल जाती है संस्मरण के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, रिपीट करके इस वीडियो को देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी नॉलेज, उनकी भी जानकारी बढ़े। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।